मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुँचाइए, बंधु बांधवों तक पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज राम कथा में प्रवेश से पहले एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें कहा गया है किस तरह से विषय वासनाओं और सांसारिक मोह माया में सब में उलझ करके हम लोग अमृत रूपी जो भगवान का नाम है, हरि नाम है, उसको विसार बैठे हैं, भूल बैठे हैं और नाना कष्ट पा रहे हैं। प्रभु का नाम जब आपके जीवन से नहीं जुड़ेगा तो तरह तरह के कष्ट होंगे। तो ये छोटा सा भजन है, ये मैं कोशिश करता हूँ प्रस्तुत करने की। गायक तो नहीं हूँ, जिस तरह से बन पड़ेगा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस ओ महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है, ये जीवन को पुण्य करता है, पवित्र करता है, प्रभु के राह में, प्रभु के पथ की ओर आपको अग्रसर करता है। अब रामायण में प्रवेश करें। राम कथा सुरधेनु समय, सेवत सब सुख दानी, संत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। राम कथा
सुरधेनु कामधेनु के समान है। कामना कीजिए और आपको सब उपलब्ध हो जाएगा। सेवत सुख खानदानी, सब सुख देने वाली है अगर आप इस राम कथा का वाचन करते हैं, पाठ करते हैं। दत्त चित्त होकर के शुद्ध मन से, अंतःकरण से, संत समाज सुरलोक सब देवता जितने हैं ये सुरलोक में, वो क्या, और जितने संत समाज हैं सबको न सुनाए अस जान, सबको ही सुनते हैं इसको, ऐसा समझ जान करके। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। करताली ये है, ये राम कथा क्या है, बहुत सुंदर करताली। इससे क्या होता है, इस ताली को बजाने से कि मन में जो संशय रूपी पक्षी हैं, विहंग हैं, वो उड़ जाते हैं। संशय जब मिटेगा तभी ना प्रभु के चरण कमलों में निश्चल और अटूट प्रेम होगा। संशय जब तक है, संशय था पार को उमा सती को, संशय के चलते उन्होंने राम की महिमा को नहीं जाना और पति से विरोध कर बैठी। तो संशय पहले ही मिटना जरूरी है। राम कथा या किसी भी प्रभु की भक्ति में चित्त लगाने के लिए संशय का दूर होना परमावश्यक है। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। कलयुग रूपी जो वृक्ष है उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी की तरह है ये राम कथा। कलयुग के कष्टों को, दुखों को, अवसाद को और उसके कलुष को मिटा देती है ये। हेर गिरिराज कुमारी, हिमवान पुत्री, अब तुम सादर आदर पूर्वक इस कथा को सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। राम जी के नाम और उनके चरित्र का गान जो है जन्म जन्मांतरों तक श्रुतियां और अन्य जो लोग हैं वो लोग गाते रहे हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुणगान। जिस प्रकार अनंत हैं भगवान जिनका कोई अंत नहीं है राम, उसी तरह उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं, अनंत हैं उनकी गुणगाथा और उनकी कथाएं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहीं हम देख प्रीति अति तोरी। तुम्हें रामचरणों में इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है, यह जान करके मेरी मत अनुसार जो भी मैंने सुना या जाना है प्रभु की कथा, वह मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। तुमने जो प्रश्न किया है प्रभु राम की जीवन लीला को जानने का, ये बहुत ही सहज और सुखद प्रश्न है और संत सम्मत है। संत समाज भी यही भगवान राम की गाथा ही गाते हैं। तो एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहु भवानी। एक बात तुम्हारी जो है मुझे नहीं पसंद आई भाई, मैं मानता हूं तुम मोहग्रस्त होकर के तुमने ऐसा कहा, मगर मुझे पसंद नहीं आई। कौन सी? कि तुम जो कहा राम को आना, अजहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। जो तुमने कहा कि राम कोई दूसरे हैं, लगता है जिनको मुनि और ये सब लोग ध्यान धरते हैं, श्रुतियां गाती हैं, मन मोह तुम्हारे मन में रह ही गया संशय। कहा ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। ये जो तुमने संशय प्रकट किया है, ये पाखंडी, मूर्ख और पिशाच जैसे जो लोग हैं वो ऐसा संशय करते हैं, जो न मिथ्या जानते हैं न सत्य जानते हैं, जो वो इस तरह का संदेह करते हैं।
अज्ञ अकोविद अंध अभागी अकाई विषय मुकुर मन लागी। जो अंधे हैं और जिन्होंने वेद पुराण या का जिन्हें ज्ञान नहीं है, अभागे हैं जो, वो ऐसा बोलते हैं। कौन? जिनके मन में विषय रूपी काई लग गई है। काई जल में लगती है ना, हरी हरी सी काई लग जाती है तो जल ढक जाता है। काई जब लगती है तो जल क्या है? यहाँ ज्ञान रूपी भाव को यहाँ पर जल का। तो लंपट कपटी कुटिल विरोध की, लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट हैं, कुटिल हैं, मन जिनका गंदा है, और जिन्होंने स्वप्न में भी कभी संत समाज के साथ बैठे नहीं हैं और उनका ज्ञान की बातें नहीं सुनी। कहाँ ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वो सारा वेद से विपरीत वाणी उनकी होती है, वेद के विपरीत ही वचन वो कहते हैं। और क्यों? क्योंकि जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, वो लाभ और हानि में अंतर नहीं कर पाते, इसीलिए विपरीत बातें बोलते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मन इनके दूषित हैं और नेत्र भी इनके ऐसे नहीं है कि ज्ञान को देख सकें, प्रभु को देख सकें। तो ये कैसे राम के रूप को देख पाएंगे ऐसे लोग? जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका। अगुण और सगुण में जो अंतर नहीं जानते, वो ऐसे लोग हैं जिनके विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो तरह तरह की कल्पनाएं जल्पनाएं करते रहते हैं अपने मन में। जिनके हरि माया बस जगत भ्रमाही, तीनहि कहत कछु अघटित नाही। प्रभु की माया में जो फंसे हुए हैं, उन पर प्रभु की माया का प्रभाव है, भ्रम में जीते हैं ये लोग। और क्या कह डालेंगे, ये कुछ इनके मन था नहीं है कि क्या कह जाए। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलही बचन विचारे। सन्निपात ग्रस्त हैं ये, उन्माद ग्रस्त हैं, कुछ भी बोलते हैं तो सोच के नहीं बोलते, बोल जाते हैं। अजिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। अहंकार रूपी मद्य शराब जिन लोगों ने पी रखी है, कहने का मतलब है जो घोर अहंकारी हैं, उनके कहे हुए बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तनु संशय, भज राम पद सुनु गिरिजा कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन सम। ऐसा मन में सोच करके हे गिरिराज कुमारी, संशय को मिटा दो अपने हृदय से, और भगवान राम का स्मरण करो, उनका नाम स्मरण करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भ्रम रूपी अंधकार है तुम्हारे मन में, उसके लिए ये राम नाम जो है ये क्या होगा, सूरज के समान होगा। उस अंधकार को काट देगा, छाट देगा, मिटा देगा। तुम्हारा मन मस्तिष्क जो है प्रकाशमान हो जाएगा, और राम के दिव्य रूप या दिव्य कथाओं को तुम तब ग्रहण कर सकोगी। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेद। आगुण और सगुण में कोई बहुत अंतर नहीं है, ऐसा पुराण और श्रुतियां और संत समाज सब गाते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई,
भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो अगुण है, कोई गुण मन गुण रहित है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, अलग है, और जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, और पुराण श्रुति जिसको गाते हैं, और अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है, तो वो जो है वो भक्तों के लिए कभी सगुण कभी अगुण रूप धर लेता है। तो जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। क्या सुंदर उन्होंने उपमा दी है तुलसीदास जी ने, कि कहते हैं कि तुम ये जान लो कि जो गुण रहित है, अगुण है, वही सगुण है, ये कैसे हो सकता है। तो बता रहे हैं उसी तरह से जैसे जो जल है वही हिम बर्फ बनता है, फिर वही उपल बनता है, माने ओला बनता है, और फिर वही जल बन जाता है वो जल ही, और उसके भिन्न भिन्न रूप हो गए, मगर है वो जल, जल से ही सब बने। इसी तरह ये राम का चरित्र है, उनकी ये है लीला है। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जिसके नाम के स्मरण मात्र से भ्रम रूपी अंधकार कट जाता है, उसको कैसे कहेंगे कि वो मोह में ग्रस्त है। वो कहा था ना उन्होंने, सती ने, कि नारी के मोह में ग्रस्त होकर विलाप करते रहे, ये राम हो सकते हैं, यही ब्रह्म है। वो पहले उनका पूरा मस्तिष्क परिष्कार कर दे रहे हैं। उनकी जो शंकाएं थी ना पार्वती की पिछले जन्म की, सती के समय की, उसको वो धो पोंछ करके एकदम स्वच्छ निर्मल कर देंगे उनका मानस। तब ना राम की कथा और उनका चरित्र, उनका लीला जो है और उनका महत्व जो है वो उनके मस्तिष्क में सही ढंग से प्रवेश कर पाएगा। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवले। सत्य चित आनंद के देने वाले प्रभु राम हैं, प्रकाश रूप हैं, और ये उनके यहाँ मोह रूपी रात्रि का कोई लवलेश ही नहीं, कोई चिन्ह ही नहीं है वहाँ। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहा पुनि विज्ञान विहाना। सहज है वो, प्रकाश स्वरूप है प्रभु, और नहीं तहा पुनि विज्ञान विहाना। अज्ञान रूपी रात्रि को जो है ना, विज्ञान के प्रातः काल में वो बदल देते हैं। प्रभु का चरित्र जो है, उनका जो ज्ञान है, उनका विज्ञान है। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान, जीव धर्म अहमित अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। कैसे हैं? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष शोक ज्ञान विज्ञान और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है, प्रभु के नहीं, ईश्वर के नहीं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम क्या है? ब्रह्म है, पूरे विश्व में व्यापक है, सभी जानते हैं। परमानंद स्वरूप है, आनंद के स्वरूप हैं वो, और पुराणों में उनका इस तरह से वर्णन किया है। इस बात को सारा जगत जानता है, विदित है जगत में। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिवनाय उमात। लखन सिया राम चंद्र की जय, सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए, सदा वहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शंकर भगवान की।